हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इस साल का ये अंतिम रविवार है। इस बार भी हम प्रोटीन पे ही वीडियो बना रहे हैं और आज हमारा प्रोटीन की वीडियो की श्रृंखला का अंतिम वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन का वो कौन सा न्यूनतम मात्रा है जो हमें लेना चाहिए। वैसे तो पहले मैंने बताया था कि प्रति किलो वजन के अनुसार 1 ग्राम लेना चाहिए, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। ये जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, जो WHO द्वारा तय किया गया है, प्रोटीन की वो आवश्यक न्यूनतम औसत मात्रा जो एक व्यक्ति को लेना चाहिए, जिससे कि उसका 95 से 97% तक प्रोटीन की आपूर्ति उसके शरीर में हो जाए। इसलिए इतना तो हमें लेना ही लेना चाहिए। अब प्रोटीन की कमी के होने का कारण ही है कि हम आवश्यक मात्रा का सेवन नहीं कर पाते हैं। आहार में जो भी हम कैलोरी लेते हैं उसका कुल 15% भाग हमें प्रोटीन से मिलना चाहिए। जैसे 1800 ग्राम अगर हम कैलोरी वाला भोजन ले रहे हैं तो 67 ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए। और यदि हम वजन घटाने का भी प्रयास कर रहे हैं तब भी हमें 1800 में से 1800 कैलोरी वाले डाइस में 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कि हमें वजन घटाते समय प्रोटीन का सेवन क्यों करना चाहिए। क्योंकि वजन जब हम शरीर में घटाते हैं तो हमारा बॉडी फैट का परसेंटेज तो घट जाता है, लेकिन हमें अपने मसल्स का प्रतिशत जो बॉडी में है वो नहीं घटने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम वजन भी घटा रहे हैं और साथ साथ हमारी मसल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई या कम हो गई तो हम शरीर से काम नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। ये हमें वो वजन घटाने में सहायता करता है, फैट को जलाने में भी मदद करता है। इसलिए ये भ्रांति को दूर करिए, यदि हमें वजन घटाना है तो प्रोटीन का सेवन नहीं करना है। एक्चुअली वजन घटाने के क्रम में हमें ज्यादा फैट नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। बाकी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि अन्य जो पोषक तत्व हैं उनका सेवन तो हमें करना ही करना है। सिर्फ पानी भी पीना ही है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट को कंट्रोल करें। बाकी चीज जैसे खाते हैं वैसे ही खाते रहें, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे फाइबर्स हो, सारी चीजें आप लोग खाते रहें। अब प्रोटीन जो है हमारे शरीर में प्राप्त करने के लिए ज्यादातर लोग हमारे देश में विशेषतर गेहूं और चावल का ही प्रयोग करते हैं और कोई और सब्जी खाते हैं। पंजाब वगैरह में, हरियाणा में ज्यादातर लोग मसालेदार दाल ही के रोटी चावल खा लेते हैं। दाल तो हम उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग भी खाते हैं, लेकिन वो सादी दाल खाते हैं ज्यादातर लोग। मसालेदार दाल लोग कभी कभी खाते हैं। लेकिन दाल में प्रोटीन तो होता है, लेकिन उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड नहीं होते हैं और उनका पाचन नहीं ढंग से हो पाता है और अवशोषण नहीं हो पाता है। इसलिए हमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन करना ही करना चाहिए। सोयाबीन में सबसे ज्यादा 43% के आसपास प्रोटीन होता है। आपके चावल में 6.2%, गेहूं में 11%, दूध में 3.2% प्रोटीन होता है। चार्ट हम आपको दे देंगे। अब आप प्रोटीन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। ये तो आप प्रोटीन के लिए प्राकृतिक रूप से मौजूद जो भी भोजन मिलता है उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और दूसरा प्रोटीन युक्त प्रोसेस पदार्थों का सेवन करें या आप फूड सप्लीमेंट का सेवन करें। प्राकृतिक रूप से यदि आप वो आहार ले लेते हैं, जो कि असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन है, तो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं हो पाता है तो प्रोसेस फूड ऐसा सेवन करें जिसमें से प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि उनका अवशोषण जल्दी हो जाता है। यह अवशोषण होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी उम्र, हमारी जीवन शैली, हमारी शारीरिक गतिविधियां और कई रोगों के होने की वजह से अवशोषण में, पाचन में दिक्कत आती है। इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जो लगभग 95% तक आसानी से पच जाता है। सोयाबीन में एक ट्रिप्सिन
इनहिबिटर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से वह प्रोटीन के पाचन में के लिए आवश्यक ट्रिप्सिन जो है हमारे प्रोटीन के अवशोषण को धीमा कर देता है। और इसमें से फैट और कार्बोहाइड्रेट को भी आइसोलेट कर लिया जाता है। तो शुद्ध जो बचता है प्रोटीन, उसी को आप सप्लीमेंट के रूप में सेवन कर सकते हैं। बाकी मिल्क प्रोटीन का भी कुछ लोग सेवन करते हैं। मिल्क प्रोटीन में क्या है, कैसीन और वे प्रोटीन दोनों पाया जाता है। मिल्क में प्रति 100 ग्राम में 3.2 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसमें से 80% कैसीन 80% प्रोटीन जो पाया जाता है वह कैसीन का पाया जाता है, 20% प्रोटीन वे प्रोटीन पाया जाता है। मतलब 3.2 में से 2.5 ग्राम कैसीन और बाकी 0.6 से 0.7 वे प्रोटीन पाया जाता है। अब दूध में भी जो है, अगर आप दूध भी ज्यादा पीते हैं तो वो भी आसानी से पचता नहीं है। दूध से बढ़िया मिल्क पाउडर होता है। अब मिल्क पाउडर से भी बढ़िया उस मिल्क में से वे और कैसीन प्रोटीन तो निकाल के जो हेल्थ सप्लीमेंट में मिला दिया जाता है, वो उससे भी बेहतर पाया जाता है। और सबसे बढ़िया आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जिसमें लगभग 12 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसका चार्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फोटो में दे देंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रोटीन कम रहने से हमको काफी सारी प्रॉब्लम होती है। हमको असमय बुढ़ापा आता है, बाल झड़ने लगता है, नाखून टूटने लगता है, हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, मसल्स की हानि होती है, जिससे कि हम जो है अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, थकावट आती है। तो इन सब चीजों के लिए परेशानी हो जाती है। और इसके लिए हम लोग बताते हैं कि स्त्रियों में जो है 36% जो है मसल्स होना चाहिए, पुरुषों में 45% मसल्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। और मानव की उम्र 2 तरह से नापी जाती है, एक डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल एज जितना दिन का वो हुआ, दूसरा उसका बायोलॉजिकल एज, दूसरा क्रायोलॉजिकल एज। तो क्रायोलॉजिकल एज जो डेट ऑफ बर्थ से है, वो जो है अगर आपका बायोलॉजिकल एज जो है, जो शरीर की स्थिति के अनुसार जो होता है, वो क्रायोलॉजिकल से बराबर या कम होना चाहिए। अगर आपका बायोलॉजिकल एज क्रायोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अब प्रोटीन का मैक्सिमम मात्रा आपको कितना ले सकते हैं, तो WHO का कहना है कि प्रति किलो 2 ग्राम वजन तक अगर आप प्रोटीन लेते हैं, जैसे आप 7 किलो के हैं तो 120 ग्राम प्रोटीन लेते हैं डेली, तो आपको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा प्रोटीन इससे लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कई लोगों को यूरिक एसिड की समस्या आ जाती है। महिलाओं में जो यूरिक एसिड है 6 mg प्रति DL से ऊपर नहीं होना चाहिए, और पुरुषों में 7 mg प्रति DL से ऊपर नहीं होना चाहिए। होता क्या है, यूरिक एसिड बनता क्यों है? प्रोटीन खाद्य पदार्थों में प्यूरिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसके विघटन से यूरिक एसिड बन जाता है। ये यूरिक एसिड जोड़ों में जाके जमा हो जाता है, जिससे गठिया की बीमारी हो जाती है। तो जिन लोगों को क्या यूरिक एसिड जो मैंने लिमिट बताई है उससे ज्यादा है, महिलाओं में 6 mg पर DL और पुरुषों में 7 mg पर DL, उनको जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो ऐसा ही प्रोटीन खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए और विशेषतर उसमें प्यूरिन नामक तत्व न हो। इसलिए दालों को खाने से पहले लोग बोलते हैं कि दालों को पहले 2 घंटे तक भिगो के रख देना चाहिए, फिर उसका गाज निकाल के फेंक देना चाहिए और अच्छी तरह धो के तब उसका दाल बनाना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। इस तरह से मैंने लगभग सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है प्रोटीन के बारे में। फिर भी यदि किसी को कोई संदेह है, कोई परेशानी है, तो हमसे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। अगले सप्ताह नए वर्ष में 2 जनवरी को हम पुनः मिलेंगे नए विषय को लेकर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप सब लोग खुश रहें। आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामना मैं एडवांस रूप में देना चाहता हूं। आप सभी लोग मेरे से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।